मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम क्लारा होता है, जो कि जॉब के लिए किसी के घर आई होती है। फिर वो एक लेडी एना के घर केयर टेकर की जॉब के लिए आई होती है, क्योंकि एना का बेबी होने वाला था, इसलिए एना को एक हेल्पर की बहुत ही ज्यादा नीड थी। उसके बाद एना क्लारा को बोलती है, मेरे घर के काम के अलावा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तभी अचानक से एना को पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से क्लारा उसकी हेल्प करती है और पेन को कंट्रोल में करती है। और उसके बाद एना उसको जॉब के लिए हायर कर लेती है। तब क्लारा सारा सामान लेकर एना के घर में शिफ्ट हो जाती है। फर्स्ट डे से ही क्लारा सारा घर का काम मैनेज अच्छे से करती है। तभी क्लारा को पता चलता है कि एना के पास एक गन भी है, जो कि क्लारा इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। फिर नेक्स्ट डे क्लारा एना को हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर से चेकअप करवाती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि एना का बेबी काफी ज्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना अच्छे से ड्रेसअप होकर और डांस करने लगती है और साथ में ड्रिंक करती है, क्योंकि एना को डांस करने का काफी ज्यादा शौक था। तभी एना क्लारा को साथ में ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तभी एना अपने पास्ट की सैड स्टोरी क्लारा से शेयर करती है। वो बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ये कहकर एना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि मेरी फैमिली में से कोई भी मुझसे मिलता नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी वजह से मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा हेट करती है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि एना का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है, इसलिए एना को अब नॉनवेज खाना बंद करना होगा। इसी के बाद से क्लारा एना को सिर्फ वेज ही खाने के लिए देती है। क्लारा बहुत ही ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। उसके बाद क्लारा एक बच्चों के नेम्स की बुक देती है, ताकि वो अपने बच्चे का नाम डिसाइड कर सके। उसी रात में एना एक क्लब जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। जब एना घर लेट नाइट वापस आती है, तो क्लारा एना को फ्रिज के पास देखती है और उसे भूख लग रही होती है। और जब क्लारा उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, तो देखते हैं कि एना उसके शोल्डर पर बाइट कर देती है, जिससे क्लारा का ब्लड एना के मुंह पर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना क्लारा को बताती है कि मैंने अपने बेबी का नाम डिसाइड कर लिया है और मैं उसका नाम जोल रखूंगी। फिर जब क्लारा एना की प्रेगनेंसी शीट बना रही होती है, तो पक्का एना की स्लीप वॉकिंग से फुल मून का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि पिछली बार एना ने जब अजीब बिहेव किया था तब भी फुल मून की नाइट थी। नेक्स्ट फुल मून नाइट में भी एना को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से एना बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब एना की आईज का भी कलर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। एना जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक जगह बैठ जाती है, क्लारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जब एना बिल्ली को मार देती है और उसे खाने लगती है, उसके बाद क्लारा एना को फिर से घर में वापस ले आती है और इस बार भी एना को पिछली बार की तरह कुछ भी याद नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लारा एना के खाने में अपना ही ब्लड मिलाती है, जिससे कि एना की भूख खत्म हो जाए। जिसके बाद एना उस खाने को बहुत ही ज्यादा टेस्टी समझकर खा जाती है। तभी क्लारा एना को बताती है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, इसकी वजह से एना को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। तब क्लारा एना को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ फुल मून नाइट में ही ऐसा करती हो और उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं करती हो। ये कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी में फुल मून नाइट में ऐसा होता रहता है। उसी रात में क्लारा एना के रूम में चारों तरफ आटा डाल देती है, क्योंकि एना अगर नींद में चलेगी तो उसके पैर में आटा चिपक जाएगा, जिसकी वजह से एना को याद रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्लारा एना को जगाने के लिए आती है, तो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है, यानी कि उसने पिछली रात स्लीप वॉकिंग नहीं की है और एना बिल्कुल आराम से सोई है। नेक्स्ट डे एना क्लारा को बताती है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस पे गई थी, तो मेरी एक इंसान से फ्रेंडशिप हुई थी और हम दोनों साथ में घूमे और एक माउंटेन्स पर जाकर हमने टाइम स्पेंड किया। बताती है कि मैं वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद मेरी आंख जैसे ही खुली तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था और मुझे झाड़ी में एक चमकीला आंखों वाला एक क्रिएचर भी दिखा था। जब मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उस आदमी को बहुत ढूंढने की कोशिश करी और उसी दिन के बाद से मैंने उस आदमी को देखा नहीं है। अगली फुल मून नाइट में हम देखते हैं कि एना को बहुत ज्यादा पेन होता है। ये देखकर क्लारा डॉक्टर को कॉल करने लगती है और देखते हैं कि एना का बेबी उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे कि एना की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्लारा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जब क्लारा उस बच्चे को देखती है तो सोचती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो वियर वुल्फ है। और जब क्लारा उसको शूट करने वाली होती है तो क्लारा ऐसा नहीं कर पाती है। उसके बाद क्लारा सारा सामान लेकर और बच्चे के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर क्लारा सोचती है कि मैं इस बच्चे को कहीं पर छोड़ दूंगी, लेकिन क्लारा ऐसा भी नहीं कर पाती है और उस बच्चे को लेकर वहाँ पे चली जाती है जहाँ पर वो पहले रहती थी। फैसला करती है कि मैं इस बच्चे को अपने पास ही रखूंगी। फिर हम 7 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर क्लारा उसे
पाल रही है और बड़ा कर रही है, और उस बच्चे का वही नाम रखती है जो कि एना ने ही डिसाइड किया था, यानी कि जॉल। जॉल बाकी बच्चों की तरह ही दिख रहा था। वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता था और स्टडी करता था और बाकी एक्टिविटीज करता था, इसलिए क्लारा कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और जॉल को हमेशा वेजिटेरियन ही खिलाकर बड़ा किया गया। फिर हम देखते हैं फुल मून नाइट में जॉल को एक स्पेशल रूम में सुलाती है। यहाँ पर देखते हैं कि उसे एक चेन से बांधकर रखती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जॉल की बॉडी पूरे बालों से भरी पड़ी है और इस टाइम वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हर फुल मून नाइट में वियरवुल्फ बन जाता है। उसके बाद क्लारा उसके फुल बॉडी को शेव करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉल को एना के बारे में उसको कभी भी नहीं बताया गया और जॉल को सिर्फ ना ही बताती है कि मुझे तुम एक रिवर के पास मिले थे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आई। फिर हम देखते हैं कि जॉल की स्कूल से छुट्टी हो गई थी, लेकिन क्लारा एक फार्मेसी कंपनी में जॉब करती थी तो उसे जॉब पर जाना था। क्लारा ने जॉल को अपने मॉम के घर छोड़ दिया था और उसके बाद क्लारा अपनी जॉब पर चली जाती है। यहाँ पर क्लारा की मदर समझ जाती है कि जॉल थोड़ा बीमार लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा वेजिटेरियन ही खाता है, इसलिए क्लारा की मदर उसे लंच में नॉन वेज खिलाती है और जॉल बड़े मजे से उसे खा भी लेता है। जब क्लारा शाम को घर वापस आती है तो जॉल ने उसके बैग में से एक पिक्चर ले ली थी और पूछता है कि ये कौन है, जिस पर क्लारा बताती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि ये तुम्हारी मदर है। जब तुम पैदा हुए थे तभी तुम्हारी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन जॉल उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है तो क्लारा उसके रूम में दोबारा से बंद कर देती है, लेकिन इसी कोशिश में जॉल क्लारा को इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन क्लारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जॉल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद क्लारा अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि जॉल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। इस पर क्लारा की मदर कहती है कि मैंने जॉल को डिनर में नॉनवेज खिला दिया था। इस पर क्लारा समझ जाती है कि जॉल नॉनवेज खाने की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर उसी रात जॉल के फ्रेंड्स आते हैं, जिस पर क्लारा मना कर देती है कि जॉल अभी सो रहा है और आप लोग घर चले जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्लारा जॉल को बताती है कि तुम अपनी मॉम की एना के जैसे ही दिखते हो और तुम्हें डांस करना भी बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि तुम्हारी मदर को डांस करना पसंद था। तभी जॉल पूछता है कि मेरी मदर की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर क्लारा बोलती है कि तुम जैसे ही बड़े हो जाओगे तो मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। और इसके बाद क्लारा से अपने फादर के बारे में पूछता है, जिस पर क्लारा जॉल को बताती है कि मैं तुम्हारे फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन जॉल क्लारा से अभी भी गुस्सा था, जॉल ठीक से बात नहीं करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं अपने फ्रेंड के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो एक मॉल में निकल जाते हैं जहाँ पर एना ने शॉपिंग की थी। जॉल ने उस मॉल का नाम उस बॉक्स में देखा था जिस बॉक्स में से एना की फोटो को निकाला था। उसके बाद क्लारा जॉल को स्कूल खत्म होने के बाद उसे लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन जॉल वहाँ पर मिलता नहीं है। फिर क्लारा उस बच्चे के फादर के पास जाती है जिसके साथ जॉल गया था, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा करते रहते हैं। जब उन लोगों को भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद अपने घर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्लारा अपनी मॉम के पास जाती है और सारी बातें डिस्कस करती है और साथ में प्रे करती है कि जॉल जल्दी से मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉल और उसका फ्रेंड रात होने के बावजूद भी उसी मॉल में घूम रहे थे और जैसे ही वो मॉल बंद होने वाला होता है तो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। इसके बाद वो बाहर आकर जॉल के फादर को ढूंढने लगते हैं। तभी जॉल की नजर चांद पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि आज भी फुल मून नाइट है। देखते ही देखते जॉल वियरवुल्फ में बदल जाता है और उसे देखकर जॉल का फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाता है। वो उसे देखकर लिफ्ट की तरफ भागने लगता है, लेकिन अनलकीली वो लिफ्ट बंद होती है। अभी देखते हैं जॉल वियरवुल्फ बनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने फ्रेंड को खा लेता है और उसके बाद जॉल अपने घर वापस आ जाता है। अभी क्लारा की मॉम जॉल को देखती है जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि वो वियरवुल्फ के रूप में ही आया था, जिसे देखकर क्लारा की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जैसे तैसे क्लारा अपनी मॉम को रोक लेती है, लेकिन जॉल के साथ क्लारा वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है। जब जॉल की आंखें खुलती हैं, तभी क्लारा जॉल को बताती है कि हमें आज ही निकलना होगा, जिस पर जॉल बोलता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि जॉल जानना चाहता था कि उसके फादर कौन है। तो जॉल क्लारा को रूम में धोखे से बंद करके स्कूल चला जाता है, लेकिन स्कूल जाकर भी उसके फ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। उसी दिन की शाम में क्लारा की कलीग आती है और जब क्लारा की फ्रेंड दरवाजा खोलती है तो क्लारा उस रूम से बाहर आ जाती है और क्लारा उसको थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद क्लारा गन को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि क्लारा जानती है कि जॉल कहाँ पर गया होगा। फिर क्लारा एक फेस्टिवल में जाती है और उसी बच्चे के फादर से मिलती है जिस बच्चे को जॉल ने मारा था। दूसरी तरफ हम जॉल को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा था और अचानक
अचानक से देखते हैं कि जॉल एक बियर वुल्फ में चेंज होने लगता है, क्योंकि वो भी एक फुल मून नाइट थी। और जैसे ही जॉल अपनी फ्रेंड पर अटैक करने वाला होता है तभी क्लारा वहाँ पर आ जाती है और जॉल को शूट कर देती है, जिससे जॉल इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद क्लारा उसे उठाकर अपने घर वापस ले आती है और उसे एक चेन से बांध देती है और उसके पैर पे लगी गोली को निकालकर बैंडेज करती है। तब तक सबको पता चल चुका था कि जॉल एक बियर वुल्फ है, इसलिए वो सारे लोग क्लारा के घर की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो जॉल को मार सके। तभी क्लारा जॉल को एक लोरी सुनाती है जो कि अक्सर एना उसे सुनाया करती थी ताकि वो उस पर अटैक ना कर सके। इसके बाद क्लारा उसके हाथ पैर खोल देती है और जॉल एकदम रेडी हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए, जो कि उसे मारने के लिए आ रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।